बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक में शुगर के मरीज़ अगर रोज़ा रखें और उनका शुगर कम हो जाए तो उस कैफ़ियत को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि शुगर जो है बहुत कम हो गया है। और उस शुगर कम होने की कुछ निशानियां होती हैं। तो आज जो मेरे पास पेशेंट मौजूद हैं उनको इस तरह की कैफ़ियत से वो गुज़रे, तो अब हम उनसे सुनते हैं कि उन्हें ये कल क्या हुआ था। जी बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। असल में कल मैंने रोज़ा रखा हुआ था और तकरीबन 12 बजे के करीब जो मैं वाशरूम में गया हूँ तो उठाऊँ तो मुझसे उठा नहीं जा रहा था वाशरूम से। उठा नहीं जा रहा। और उसके बाद मैंने ये महसूस किया कि मेरी जैसे नीचे वाली टांगों में जान नहीं है, ताकत में जी कमज़ोरी और कमज़ोरी होने की महसूस कैफियत। जी जी। खैर मैंने तहारत वगैरह की उठाऊँ, उठ के बाद हाथ धोने गया हूँ तो मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, बाजू हाथों में कपकपाहट थी। हाथों में कपकपाहट कपकपाहट थी जी। और यूँ लग रहा था कि जैसे पता नहीं मुझे कितनी भूख लगी हुई है और मैं गिर जाऊंगा जी। तो फिर मैं कोई पसीना नहीं आया सर। कोई हाथ पाँव में सनसनाहट? सर पाँव में तो चक्कर आना? सनसनाहट वैसे ही मेरे रहती है। अच्छा, लेकिन पाँव में हाँ, इस दौरान नहीं हुई। अच्छा। लेकिन ये है कि मेरा जिस्म पूरा कांप रहा था और मैंने ये फील किया कि मुझे यूँ लग रहा है कि मेरा शुगर लो हो गया। तो मैंने फिर रोज़ा खोल लिया, खजूरें खाई हैं, पानी वगैरह पिया, बिस्किट लिए, फिर मैंने दूध पिया। आपने रोज़ा खोल लिया यानी कि उस वक्त जब कैफियत हुई तो आपने अपने रोज़े को कज़ा कर लिया? कज़ा कर लिया सब। इससे पहले कि मैंने कहा मैं गिर जाऊँ, ये तो आपने जी अपनी फीलिंग को देखते हुए, उसको देखते हुए। सही है। और तो फिर तबीयत मेरी थोड़ी बहाल हुई है। अच्छा, उस कंडीशन को देखते हुए रात को मैंने इंसुलिन लगानी थी, तो डरते हुए मैंने इंसुलिन नहीं लगाई कि शुगर तो ऑलरेडी मेरा लो है तो इंसुलिन से मज़ीद लो ना हो जाए। अब सुबह इंसुलिन मैंने अपनी लगा ली जो मेडिसिन रूटीन की थी, लेकिन रोज़ा मैंने जानबूझ के नहीं रखा कि ऐसा ना हो कि दोबारा मुझे कज़ा करना पड़े। सही फैसला किया आपने कि भी दोबारा मुझे तोड़ना पड़ जाएगा, इससे बेहतर मैं ना रखूं। तो सुबह से अजीब सी वो कैफियत महसूस हो रही थी, जैसे सीने पे कोई अंदर से कोई चीज़ खींच रही है या दबाव सा है। तो थोड़ी देर मैं लेटा रहा हूँ, रेस्ट की है। अब थोड़े मैंने यानी ख़ुद को फील किया कि मैं हॉस्पिटल जा सकता हूँ, तो तब मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ आके शुगर चेक कराया तो कम होने की बजाय यानी कि बड़ा हुआ है। ये हालात है सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब आपकी कल इस तरह की कैफियत हुई तो क्या आपने अपना शुगर चेक किया था? सर मेरे पास शुगर चेक करने की स्ट्रिप जो है वो अवेलेबल नहीं थी। लेकिन वो आपके पास डिवाइस है, आप उसको चेक डिवाइस है, स्ट्रिप अवेलेबल नहीं थी, ख़त्म हुई थी, इसलिए मैं चेक नहीं कर सका। क्या आप उस वक्त आपने ये महसूस नहीं किया कि जब आपने रोज़ा कज़ा किया तो फ़ौरन फिर डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ चेक करा लें और अपनी कैफियत डिस्कस करें, अगर दिन को 12 बजे ऐसा हुआ था? सर ये मैं अपनी मिस्टेक कह सकता हूँ कि मेरे दिल में ये था कि लो हुआ है, खाने पीने से नॉर्मल हो जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं आया। अच्छा, अभी आपके सारे मसले के बाद मैं कुछ एक दो बातें आपसे डिस्कस करूं जो बहुत अहम है। देखिए, शुगर के मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रोज़ों से या रोज़ों के दौरान अपने डॉक्टर से मिले और अपनी दवाइयों को वो डिस्कस करे कि उसने चूँकि सारा दिन खाली पेट रहना है, तो वो दवाइयाँ जो शुगर को कम करती हैं उसकी मिकदार कौन सी सहरी में लेनी है और कितनी उसने अफ्तारी में लेनी है। तो रोज़ों का जो काम है वो आम दिनों से थोड़ा सा हट के है, इसलिए डॉक्टर उसको बताता है हर मरीज़ के इलाज हिसाब से कि आपकी कौन सी दवा को कम करना है, इंसुलिन को कितना कम करना है, रात को कितना करना है, दूसरी गोली कितनी है, एमएल कितनी करनी है, ट्रिविया कितनी करनी है, या ठीक है। एक तो ये काम। दूसरा ये कि अगर आपको इस तरह की कैफियत हुई है तो इस बात का इम्कान ज़्यादा है कि खुदा न खास्ता फ्यूचर में ऐसा ज़्यादा हो सकता है, और ये जो है बड़ी तशवीश वाली कैफियत है, इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। शुगर जो है 70 से भी नीचे चला जाए तो उलमाए दीन भी ये कहते हैं, डॉक्टर की भी मुत्तफ़िका राय है कि वो सेहत के लिए नुकसानदेह है और रोज़ा कंटिन्यू करना उसमें ख़तरनाक है। तो आपने अफ्तार कर लिया, वो आपने अपने लिए बेहतर किया। अब उसके लिए जो हमारा दीनी तरीका है कि आप फ़िदिया दे दें और जो भी कर लें वो बेहतर है। अगला काम क्या है कि आपने अपने शुगर की जो स्ट्रिप्स हैं, अपने घर में शुगर चेक करने वाला सिलसिला बराबर रखना है, क्योंकि अगर उसके बगैर आप करते हैं तो आपके पास तो फिर इसका पता ही नहीं कि शुगर कितना हुआ था। आइंदा के लिए भी एहतियात करें।
तो तमाम शुगर के मरीज़ों के पास शुगर चेक करने वाली मशीन होनी चाहिए और घर में शुगर चेक करें अगर कोई अलामात हो, और रेगुलरली सहरी से पहले और अफ्तारी से पहले ज़रूर चेक करें। एक और चीज़, अब उसके बाद आपने जब एक डोज़ मिस कर दी कि सुबह मेरा शुगर कम हो गया और आपने मीठा खाया, शुगर बढ़ गया, फिर आपने शाम को खाना भी खाया, दिन को भी खाया होगा, अफ्तारी की सहरी के टाइम भी खाया, आज रोज़ा तो नहीं है, लेकिन आपने इंसुलिन नहीं लगाई, रात को तो नहीं लगाई ना, तो क्या हुआ कि वो पहले कम वाले का असर हुआ, फिर एकदम वो ज़्यादा हो गया इंसुलिन ना लगाना और दवाई ना लेना, और उसकी वजह से शुगर बहुत बढ़ गया। सुबह जो आपने लगाई उसका असर तो सुबह वाली डोज़ का तो ठीक है, लेकिन वो शुगर इतना ज़्यादा था कि उससे कंट्रोल नहीं हुआ, समझ रहे हैं, और आपके जिस्म पे वो जो कल कमज़ोरी की कैफियत थी वो अभी तक बाकी भी है। तो ये फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए आपने क्या करना है, अपनी दवा तो खानी है लेकिन शुगर चेक भी करना है, और ख़ास तौर से अभी फ़िलहाल आपकी जब तक तबीयत बेहतर नहीं होती, आपने रोज़ा रखने से पहले आपने डॉक्टर से मिलके मशवरा करना है।